आपने कभी ना कभी ऐसा बच्चा ज़रूर देखा होगा जो सारा दिन इरिटेट रहता है, चिल्लाता रहता है, बेवजह रोता रहता है और स्ट्राइक करता है। अगर कभी उसे प्यार से हाथ लगाओ तो दूर हट जाता है। अ चाइल्ड हु वांट्स अटेंशन बट रिजेक्ट्स एवरी टच। ये है सीना का बच्चा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी और आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ वीकली स्टडी में, जहाँ हम होम्योपैथिक मेडिसिन को बहुत इजी वे से समझने का ट्राई करते हैं। तो आज की मेडिसिन है सीना। सीना एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम डीवॉर्म रेमेडी भी कहते हैं। ऑल्दो होम्योपैथी में स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती हैं, बट सीना को हम उन कुछ मेडिसिन में ले सकते हैं जिनको हम किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए या प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफाई कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीना। सीना, जिसे हम वर्म सीड के नाम से जानते हैं, बच्चों के वर्म इरिटेशन, मेंटल एजिटेशन और नर्व सेंसिटिव पर एक डीप एक्टिंग रेमेडी है। इसमें सेंटोनाइन है, आर्टेमिसाइन है और सिनियोल जैसे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो जीआई ट्रैक्ट, माइंड, नर्व्स और यूरिनरी सिस्टम पर पावरफुल एक्शन दिखाते हैं। अब बात करते हैं हम सीना के कॉन्स्टिट्यूशन की। सीना ज़्यादातर उन बच्चों के लिए सूट करता है जो डार्क हेयर के और डार्क कम्प्लेक्शन के हैं। चेहरा पेल, मुंह के आसपास ब्लूइश वाइट जोन, आंखों के नीचे डार्क स्पॉट्स, एक चीक रेड तो दूसरी पेल, पूरा टेम्परामेंट क्रॉस, इरिटेबल एंड अवर्जन टू टच। ये बच्चे इमोशनल ओवरलोड में होता है और पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, और असली वजह होती है अंदर का कांस्टेंट इरिटेशन। अब बात करते हैं सीना के मेंटल पिक्चर की। सीना चाइल्ड का एक इमोशनल पैटर्न है जो बहुत क्लियर होता है। रात को डर कर चिल्लाना, सपने में चीखना, पिटीफुल वीपिंग, बिना वजह के रो देना, मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, कैप्रिशियस डिमांड्स होती हैं। किसी ने टच किया तो गुस्सा, कैरी करने पर भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है। किसी का नज़दीक आना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। सीना चाइल्ड जो हमें वो मैसेज देता है वो है, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी बट डोंट ट्राई टू टच मी। अब हम सीना की वार्म इरिटेशन की बात करते हैं जो सीना का हार्ट भी है। सीना को वार्म रेमेडी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा दांतों को ग्राइंड करता है, रात को चीख कर उठता है, कॉन्स्टेंट नोज पिकिंग या नोज बोरिंग, पिल्लो या नर्स के शोल्डर पर नोज को रब करता रहेगा। एब्डोमिनल इरिटेशन होता है, कॉलिक है, रेस्टलेसनेस है, एस्काराइड्स के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं जो ये हैं। वार्म इरिटेशन से उसका पूरा नर्वस सिस्टम हाइपर रिएक्टिव हो जाता है और यही सीना का कोर पैथोलॉजी है। अब बात करते हैं सीना की एपेटाइट की और स्टमक सिम्टम्स की। सीना बच्चों की भूख सबसे पिक्यूलियर होती है। कैनाइन हंगर, फुल मील के बाद भी उसको भूख लगेगी। स्वीट्स की क्रेविंग पर इंडाइजेशन रहेगा। मदर मिल्क से अवर्जन, हार्ड डिस्टेंडेड एब्डोमन, लाइंग ऑन एब्डोमन से रिलीफ या उसको एक नी चेस्ट पोजीशन में रिलीफ मिलेगा। टंग, उसकी इतनी मतलब जीआई इरिटेशन है, इंडाइजेशन है, बट कम्प्लीटली क्लीन रहता है। ये एक गोल्डन की नोट है जो हमें इपिकॉक और डिजिटलिस में ही मिलता है। और इसके अलावा जब कभी भी सीना बेबी को फीवर चढ़ता है तो उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यूरिन की बात करते हैं जो सीना का एक सिग्नेचर सिम्टम है। फ्रेश यूरिन भी जो होगा पेशेंट का वो टर्बिड होता है, थोड़ी देर बाद मिल्की या सेमी सॉलिड बन जाता है। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस भी कॉमन है। ये सीना का अनबीटेबल की नोट है। जहाँ कीड़े होंगे वहाँ पेशेंट के कोई भी ऑब्जर्वर है या पेशेंट खुद है वो बताएगा कि नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस का प्रॉब्लम है। अब हम सीना का कफ और रेस्पिरेटरी पिक्चर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ड्राई स्पाज्मोटिक कफ रहेगा, मॉर्निंग गैगिंग रहेगा, कफ मूवमेंट से ट्रिगर होता है, बच्चा बोलने से भी डरता है, इवन कि अगर वो बोलेगा, ज़रा सा हिलेगा तो उसका जो कफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्प्रिंग एंड ऑटोमन में पीरियोडिक रिटर्न होता है, यानी कि जब कभी भी स्प्रिंग सीज़न या ऑटोमन सीज़न आएगा तो उसका कफ वापस आएगा ही आएगा। और हुपिंग कफ के एपिडेमिक में बच्चों में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर उसको अफोनिया है तो एकोनाइट स्पॉन्जिया और फास्फोरस के फेल होने पर सीना बहुत अच्छा काम करती है। अब हम सीना के स्लीप पैटर्न को समझते हैं। बच्चा एब्डोमिनल पोजीशन में सोता है, यानी कि
अपने पेट के बल सोएगा या वो नी एल्बो पोस्चर में रहेगा। रात भर उसको नाइटमेयर्स रहेंगे, स्क्रीमिंग रहेगी, रात को अपने सपने देखकर उठ उठ के जागेगा और रोएगा, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। अब हम बात करते हैं मोडलिटीज़ की। मोडलिटीज़ में उसको एग्रावेशन होता है स्वीट से, ओवर ईटिंग से और एंगर से। एम्यूलेशन रहेगा अगर वो अपने पेट के बल सोएगा। अब हम नर्व्स और रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो सीना के इफ़ेक्ट से रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पाजम्स, ट्विचिंग, कन्वल्जन्स अपीयर हो सकते हैं जस्ट सिर्फ वॉर्म्स के होने से। सेंसिटिविटी टू टच एक्सट्रीम होती है, स्काल्प, हाथ, पैर सब हाइपर सेंसिटिव। फीवर में अगर उसके स्काल्प को आप टच करेंगे तो वो एकदम से आपका हाथ छुड़वाएगा। थेराप्यूटिक स्कोप है अब सीना का, हम थेराप्यूटिकली सीना कहाँ कहाँ हमारे लिए हेल्पफुल है। वार्म अफेक्शंस में, कन्वल्जन्स में, कोरिया, हिस्टीरिया, मेनिंजाइटिस जो वार्म इंड्यूस्ड इरिटेशन के कारण है, ड्राई स्पाज्मोडिक कफ, एन्यूरिसिस, जीआई हाइपरसेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी स्टेट्स। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अगर बच्चा इरिटेबल हो, कैमोमिला हमें वहाँ काम करेगी जहाँ पे बच्चा चाहता है कि उसे गोद में उठाया जाए, और सीना में गोद से उसको अवर्जन है, ब्राइनिया में भी मोशन से अवर्ज है। स्टेफी, क्रियोजोटम और एंटेमक्रूड इरिटेबिलिटी टाइप्स हैं बट थोड़ा डिफरेंट टाइप से। सेंटोनाइन कभी कभी सीना फेलियर केसेस में हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें ये सीना बेबी का जो डिस्क्रिप्शन है, सीना बच्चों की एक स्पेसिफिक रेमेडी है। जब बच्चा इरिटेट हो, टच बर्दाश्त ना करे, नोज़ पिक करे या बोरिंग करे, रात भर चिल्लाए, नाइटमेयर्स में उठ उठ कर जागे और फुल मील के बाद भी भूखा रहे, सीना एक गेम चेंजिंग रेमेडी बन जाती है। इट काम्स द माइंड, सूथ्स द नर्व्स एंड रिलीव्स वार्म इंड्यूस्ड इरिटेशन फ्रॉम इट्स रूट। आशा करती हूँ मैं इस मेडिसिन को थोड़ा आपको इजी वे में बता पाई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ। धन्यवाद।